नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद जितने भी सरकारी शिक्षक थे कहीं ना कहीं वो टेंशन और घबरा गए थे कि जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर टीचर के लिए अपडेट अनिवार्य हो चुका है, चाहे रिटायर होने वाले हो या ना हो। अभी आपको सारी जानकारी बताएंगे। फाइनली यहाँ पर आप लोगों को राहत मिलने वाली है, एक नई न्यूज निकल के आई, उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। और लगभग जितने भी सरकारी टीचर हैं उन सभी के लिए बड़ा अपडेट सामने निकल के आ चुका है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि सभी टीचरों को टेट पास करना अनिवार्य है, अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से पीछे हटता दिख रहा है। सारी जानकारी आपको बताएंगे। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे पूरा का पूरा अपडेट लेकर आ चुके हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाले हैं कि 1 सितंबर 2025 को जो फैसला किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आखिर उस फैसले में क्या कुछ जानकारी दी गई थी। और उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों फाइनली देख पाएंगे एक न्यूज निकल के आ चुकी है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लिखा गया है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को मिल सकती है टेट से राहत। तो भी आपको हर एक अपडेट बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने हैं, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कभी कोई अपडेट होगा तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आपको सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को यह बताते हैं कि सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया था शिक्षकों पर, पहले आप लोग एक नजर उसके बारे में यहां पर देख लीजिए। यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, पहला पॉइंट तो दोस्तों इसमें यह चीज था कि क्या शिक्षक बनने में, पदोन्नति करने में टेट पास करना जरूरी है, पहला सवाल यह था। और दूसरा सवाल इसमें यह दिया गया था, क्या पुराने शिक्षक जिन्हें कई साल पहले नौकरी मिली थी उन्हें भी टेट पास करना जरूरी है। आगे यहां पर देख पाएंगे अल्पसंख्यक स्कूलों या ईसाई समाज द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों पर यह नियम लागू होगा या नहीं लागू होगा, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। और यहां पर देख पाएंगे कोर्ट ने क्या कहा है, नई नौकरी पाने वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो भावी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो प्रमोशन चाहने वाले दोनों को टेट पास करना जरूरी है। यहां पर देख पाएंगे बिना टेट पास किए हुए आगे नौकरी या प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों आप लोग नीचे देख पाएंगे, लेकिन कोर्ट ने पुराने शिक्षकों के लिए थोड़ी राहत दी है। जैसे पुराने शिक्षकों के लिए नए जो नियम जो बनाए गए थे उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। पहला बदलाव आप लोग का यह किया गया है कि एक जिनकी रिटायरमेंट 5 साल से कम बचे हैं वे बिना टेट पास किए नौकरी करते रहेंगे, लेकिन अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो ऐसे में उनको टेट पास करना जरूरी है। यह सितंबर 2025 में फैसला आया था। और यहां पर दूसरा सवाल का जवाब देख पाएंगे, जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल से ज्यादा बाकी हैं तो उनको टेट पास करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रमोशन चाहें और चाहे ना पाएं, अपनी नौकरी बचाने के लिए उनको टेट पास करना जरूरी है। और आगे यहां पर देख पाएंगे, और मान लीजिए अगर 5 साल से अधिक का समय बाकी है और वो जानबूझकर टेट पास नहीं करते हैं तो ऐसे में या तो उनको अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा या केंद्र सरकार उन्हें समय से पहले ही रिटायर कर सकती है। और ये जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार करेगी। और यहां पर आप लोग चौथे पॉइंट में देख पाएंगे लिखा गया अल्पसंख्यक के बारे में। तो फाइनली अल्पसंख्यक के बारे में कोई भी फैसला नहीं हुआ था, क्योंकि यहां पर 7 जजों की बेंच जो है ये फैसला देने वाली है, क्योंकि ये मुद्दा धर्म से जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं मेन पॉइंट के बारे में जानकारी देते हैं, आखिर क्या कुछ अपडेट है। तो दोस्तों फाइनली यहां पर आप लोग आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो उसके बाद ये कटिंग यहां पर जारी की गई है, जिसमें ये जानकारी दी गई 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को मिल सकती है टेट से राहत। और यहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार हो गया, इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो गया एवं अन्य बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी और कहीं ना कहीं उनकी याचिका को स्वीकार भी कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में ना तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई कड़ी प्रतिक्रिया ली है और ना ही कोई इस पर जवाब दिया है। आगे यहां पर देख पाएंगे लिखा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता को लेकर देश भर में चल रही बहस अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका जो है फाइल कर दी है और उन्होंने कहा कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी लागू करने पर गंभीर आपत्ति जताई। यानी कि उनके कहने का मतलब जो तमिलनाडु सरकार है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हमारे भारत देश में कुछ राज्य सरकार ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके खिलाफ याचिका डाल दी है, और उसी एक राज्य में से तमिलनाडु सरकार भी है। तमिलनाडु ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि टेट पास करना जरूरी है तो सही है, लेकिन ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2010 से पहले हो गई थी उनको टेट पास करना जरूरी ना हो, सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे। यहां पर आगे देख पाएंगे लिखा गया यह फैसला लाखों शिक्षकों के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और लिखा गया है कि हाल ही में 1 सितंबर 2025 को मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आया था, जिसमें जानकारी दी गई थी कि सेवा अवधि में 5 वर्ष से अधिक समय बाकी है तो उनको जो है टेट पास करना जरूरी है। तो फाइनली दोस्तों यहां पर देख पाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा तमिलनाडु सरकार जो है आप लोग के पक्ष में आ चुकी है। और यहां पर तमिलनाडु सरकार का साफ साफ कहना है कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2010 के पहले हुई है तो ऐसे में उनको टेट पास करना कोई जरूरी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
ऐसा आदेश आना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे लिखा गया क्योंकि उनकी नियुक्ति जो उस समय के वैध प्रावधानों के अनुसार हुई थी। सरकार ने याचिका में बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई की धारा 23 का एक केवल भविष्य की नियुक्तियों से संबंधित है, इसलिए पुराने शिक्षकों पर नई योग्यता थोपना कानूनी रूप से अनुचित है। और तमिलनाडु सरकार ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार ने अपनी याचिका में जो है चिंता व्यक्त की है। तमिलनाडु में करीब 3,90,458 सरकारी शिक्षकों ने अभी तक टीईटी पास नहीं किया है, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है 2010 या उसके पहले हुई है। आगे यहाँ पर देख पाएंगे लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पुराने शिक्षकों पर भी लागू होता है तो लाखों शिक्षकों की सेवाएं खतरे में पड़ सकती हैं। इससे लाखों विद्यार्थियों की जो पढ़ाई बाधित होने वाली है। और इसके अलावा सरकार या जो आयोग होगा किसी भी राज्य का स्पेशल, वो उन पुराने शिक्षकों को जो है टेट पास करने में लग जाएगा। तो ऐसे में जो नए नवेले भावी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं उनका समय बर्बाद होने वाला है। और नीचे यहाँ पर देख पाएंगे लिखा गया तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कहा है कि टेट पास करने की 5 साल की समय सीमा को केवल 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू करनी चाहिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे किस तरीके से भारत की ही बहुत सारी राज्य सरकार ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका डाल दी। अब ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन भविष्य में इस चीज को लेकर जैसे कोई अपडेट होगा, जैसे कोई जानकारी होगी या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा कभी भी कोई आदेश जारी किया जाएगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट होगी तुरंत और सबसे पहले बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।